आइए सुनते हैं आज की कहानी। चतुर मेढक। बर्फ से ढकी पहाड़ी घाटी में एक हिरण रहता था। उसका स्वभाव बहुत दोस्ताना था। वो पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता। हिरण अपने व्यवहार से कभी किसी का अहित नहीं करता। उस घाटी में निवास करने वाले जीव जंतु हिरण का बहुत सम्मान करते थे। गर्मी के मौसम में घाटी में कुछ ही मात्रा में घास होती है। हिरण यहाँ वहाँ घूमकर उसी से गुजारा कर लेता। सर्दी में हिरण तिब्बत की ओर चला जाता क्योंकि यहाँ की अपेक्षा वहाँ मौसम का तापमान ठीक रहता। किसी दूसरे कारण से भी हिरण तिब्बत जाने का उत्साह रखता। उसे नमक बहुत अच्छा लगता और तिब्बत की पहाड़ियों में पर्याप्त मात्रा में नमक मिल जाता। एक सर्द मौसम में जब हिरण तिब्बत की यात्रा पर था तो रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर ने हिरण से कहा, मैं भूखा हूँ और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। हिरण शेर की बात सुनकर बहुत घबराया। हिरण ने पूछा, कौन? मैं। शेर ने गुर्राते हुए जवाब दिया, हाँ तुम और कौन? हिरण ने डर से कांपते हुए कहा, देखो मेरी ओर देखो, मैं तो केवल हड्डी का ढांचा मात्र हूँ, बहुत ही दुबला पतला। शेर ने कहा, मेरे पास अन्य कोई शिकार नहीं है, ऐसे में तुम जैसे को खाकर ही मुझे काम चलाना होगा। हिरण ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से अनुरोध किया कि मैं तिब्बत की यात्रा पर हूँ, वहाँ जाकर खूब नमक खाऊंगा और मोटा तंदुरुस्त होकर लौटूंगा। तब तक के लिए मुझे छोड़ दीजिए। उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है? शेर ने पूछा। मोटा और तंदुरुस्त खाने का सुनकर उसके जेहन में भोजन का नक्शा उभर आया। पानी से उसका मुंह भर आया। उसने मुंह में जीभ को इस तरह घुमाया जैसे उसका स्वाद ले रहा हो। हिरण ने कहा, एक कमजोर दुबले हिरण की जगह तुम्हें मोटा तंदुरुस्त हिरण खाने को मिलेगा। तुम मुझे फिर कैसे मिलोगे? शेर ने हिरण से पूछा, अरे इसमें क्या, ठंड के मौसम के अंतिम दिनों में मैं इसी रास्ते से वापस लौटूंगा। हिरण की बात से शेर राजी हो गया। उसे लगा मुझे कुछ समय के लिए इस शिकार का इंतजार अवश्य करना पड़ेगा। इस बीच किसी दूसरे शिकार की तलाश करनी होगी। ऐसा कहकर शेर ने हिरण को आगे बढ़ जाने दिया। हिरण तिब्बत पहुंचकर नमक खाता, यहाँ वहाँ घूमकर घास चरता। वो सचमुच वहाँ बहुत स्वस्थ हो गया था। उसका शरीर मोटा हो गया, लेकिन जैसे जैसे वापसी के दिन नजदीक आते उसका मन खराब होता गया। वो निराश रहने लगा। अब कुछ दिनों का ही समय बचा है, फिर तो मुझे उस क्रूर शेर का शिकार हो जाना है। शेर रास्ते में बैठा मेरा आने का इंतजार कर रहा होगा। मैं अब किसी भी स्थिति में अपनी मौत को नहीं रोक सकता। ये सोचकर वो बहुत दुखी रहने लगा। उसे अपने ऊपर तरस आता, पर कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसके लौटने का समय आया। वो बहुत भयभीत था, साथ ही थका हुआ भी। वह अपने विषय में सोचकर रोने लगा। उसी समय एक विशाल आकार का मेढक उसके सामने आया। हिरण को रोते हुए देखकर उसने पूछा, है दोस्त, क्या बात है? इतने स्वस्थ और मजबूत होते हुए भी तुम बच्चों की भांति क्यों रोते हो? हिरण ने उत्तर दिया, क्या तुम वाकई नहीं जानते कि मैं क्यों उदास हूँ? आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मेघ ने हिरण से पूछा, क्या तुम भाग्य पर विश्वास करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। शेर मेरा इंतजार कर रहा है, वह मुझे मार कर खा जाएगा। हिरण ने कहा, ऐसा कैसे? मेढक ने पूछा। हिरण ने गहरी सांस लेते हुए सारी घटना कह सुनाई। उस घटना को सुनने के बाद मेढक ने सोचा, किसी भी स्थिति में इस अभागे हिरण की जान बचानी होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। मेढक ने हिरण को आश्वस्त किया कि वो उसकी रक्षा करेगा। मेढक ने बड़े विश्वास के साथ हिरण से कहा, दोस्त, तुम उत्तम आत्मा के मालिक हो। तुम्हारी रक्षा करके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मेढक हिरण को रक्षा करने का आश्वासन देकर आगे बढ़ गया। जाते जाते उसने हिरण को हिदायत दी कि उसके जाने के कुछ समय पश्चात उसके पीछे आए रास्ते में मेढक ने देखा कि शेर बहुत ही उत्साह के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। ये देखकर मेढक उसके नजदीक गया और पूछने लगा, तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? अनमने भाव से शेर ने उत्तर दिया, मैं अपने शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। मेढक के पूछने पर शेर ने उस घटना का जिक्र किया जो शेर और हिरण के मध्य हुई थी। शेर ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा कि अब तक तो हिरण बहुत ही मोटा तगड़ा हो चुका होगा,
शेर मेढक के आ जाने से प्रसन्न नहीं मालूम दे रहा था, क्योंकि वो अपने शिकार को किसी के साथ साझा करने को तैयार नहीं था, परंतु मेढक उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेढक ने कहा, जब तक तुम्हारा शिकार नहीं आ जाता इस बीच क्यों ना खटमल खोज कर खाया जाए। शेर ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेर को मेढक के शरीर में खटमल मिला नहीं। अब मेढक की बारी थी। उसने शेर के शरीर में खटमल खोजना आरंभ किया। उसने ऐसा नाटक करना शुरू किया जैसे उसे खटमल मिल रहा है। उसने जानबूझकर शेर के बालों को अपने मुंह में ठूंसना शुरू किया। शेर को इस खेल में आनंद आने लगा। अचानक मेढक ने बीमार होने का नाटक किया और वह उल्टियां करने लगा। शेर को बड़ा अचरज हुआ कि ये कैसा मेढक है जिसकी उल्टी में से शेर के बाल निकल रहे हैं। ये देखकर शेर को समझ में आ गया कि ये सामान्य मेढक नहीं है, ये शेर को खा गया है। ये मेरे साथ जो नाटक कर रहा है ये मुझे खाने की चाल है। ये समझ आते ही शेर बहुत भयभीत हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर तेजी से भागने लगा। यहाँ तक कि मेढक उसे आवाज लगाता रहा और वह पीछे मुड़कर देखने की बजाय और तेजी से भागने लगा। भागते हुए शेर ने मेढक से बस इतना कहा, तुम मुझे और मूर्ख नहीं बना सकते। मेढक हंसने लगा। हिरन भी मेढक का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसे सारी स्थिति समझते देर नहीं लगी। हिरन अपनी जान बचते देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मेढक अपना वादा पूरा कर चुका था। दोनों बड़े प्रसन्न भाव से झूमने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।